अब मार्केट रिसर्च करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा बड़ी टीम या बहुत सारे रिसोर्सेज यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, और यहाँ पर आपका बहुत सारा समय मैं बचा सकता हूँ इस एआई टूल की हेल्प से, बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में, और बिल्कुल लगभग कुछ भी पैसे ना खर्च करके आप बड़ी आसानी से मार्केट की रिसर्च कर सकते हो। भले से आप कोच हो, डिजिटल मार्केटर हो, या फिर कोई स्टार्टअप शुरू करने वाले हो, आपको मार्केट रिसर्च करनी है, आपका ऑडियंस का बिहेवियर जानना है, या फिर मार्केट में क्या नया चल रहा है आपको ये सब कुछ जानना है, या फिर आपको लेटेस्ट न्यूज़ जाननी है, जो भी एआई के रिगार्डिंग या किसी भी फील्ड के रिगार्डिंग न्यूज़ चल रही है मार्केट के अंदर, आपको इसमें तो कोई भी काम हो, तो ये एआई टूल आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपकी रिसर्च करने में। पहले क्या होता था, आपको बहुत बड़ी टीम मार्केट रिसर्च करने के लिए बैठानी पड़ती थी, वो बहुत सारा समय लगाते थे, बहुत सारा रिसोर्सेज का यूज़ करते थे, सैलरी अलग से जाती थी। लेकिन इस एआई टूल का हेल्प मैं भी लेता हूँ मार्केट रिसर्च करने के लिए, क्योंकि मेरा भी एक प्रोडक्ट आने वाला है बहुत ही जल्द, जो आपको डेफिनेटली बताऊंगा मैं। तो मैं भी इसकी हेल्प लेता हूँ, और इसकी हेल्प से मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है, और मैं इसके रिजल्ट से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हालांकि आ, मैं जानता हूँ आप सोचते होंगे कि मैं जीपीटी की बात कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, ये चैट जीपीटी से भी कहीं गुना बढ़कर है, क्योंकि जीपीटी का प्रॉब्लम क्या है, ये बहुत ही पुराना डेटा देता है। यहाँ पर जो इसके अंदर मेमोरी फिट करी गई थी वो बहुत ही पुरानी होती है, लेकिन इस टूल की हेल्प से जो मैं बताने वाला हूँ वो एकदम लेटेस्ट जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, उसी को आपको रिसर्च करके बताता है, क्योंकि ये वेब के ऊपर रिसर्च करता है, जबकि जीपीटी जो उसके अंदर पहले से सेव है वो आपको बताता है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आपको लेके चलता हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन पर, और बताता हूँ कि किस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं अपनी मार्केट की रिसर्च करने के लिए। तो हे गाइस, दिस इज आकाश यानी द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ऑनलाइन इटर्नल्स, और आप देख रहे हो आकाश इटर्नल्स। चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनली हमें हमारे लैपटॉप स्क्रीन पर, जहां पर हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से परप्लेक्सिटी, जिसकी मैं बात कर रहा था, किस तरीके से परप्लेक्सिटी का इस्तेमाल करके हम लोग रिसर्च कर सकते हैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, वो भले से कॉलेज का प्रोजेक्ट हो या किसी कंपनी का प्रोजेक्ट हो। तो परप्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर टूल है, और अब तो खैर आपको ये आपके पास, आप सभी के पास होता है प्रीमियम हो, इसका प्रो वर्जन हो। अब आपको नहीं पता कि प्रो वर्जन कैसे मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा, तो नॉट अ प्रॉब्लम, आप मेरी दूसरी वीडियोस देख सकते हो, जहाँ मेरा शॉर्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी कि कैसे परप्लेक्सिटी आपको प्रो मिल सकता है। करेक्ट। तो परप्लेक्सिटी कैसे अलग है चैट जीपीटी के मुकाबले या बाकी जितने भी टूल्स हैं उनके मुकाबले, क्योंकि भाई रिसर्च तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। गूगल का जेमिनी है, ग्रॉक है, डीप सीक है, आपका को पायलट है माइक्रोसॉफ्ट का, आपने सुना होगा नाम। यूज़ हो सकता थोड़ा कम किया हो, ऑनेस्टली मैंने भी काफ़ी कम करा है को पायलट का यूज़। तो चैट जीपीटी वगैरह कैसे, ये अलग है चैट जीपीटी से। फर्स्ट ऑफ ऑल परप्लेक्सिटी आपको लेटेस्ट डेटा देता है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि चैट जीपीटी आपको पुराना डेटा देता है जहाँ तक उसको ट्रेन किया गया है, लेकिन परप्लेक्सिटी आपको एकदम लेटेस्ट डेटा देता है, यानी कि अभी जो करंट में चल रहा है, क्योंकि ये वेब सर्च के ऊपर काम करता है। ये वेब सर्च के ऊपर काम करता है। अभी यहाँ पे आपको एक करके ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ओके, एक एक ऑप्शन की बात करते हैं कि कहाँ से कौन सा ऑप्शन कैसे कम आएगा आपके। करेक्ट। देखिए यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। पहले आपका सर्च का ऑप्शन, फास्ट आंसर टू एवरीडे क्वेश्चंस। अब जो आपके रोजमर्रा के क्वेश्चंस होते हैं, आपको किसी न्यूज़ के रिगार्डिंग रिसर्च करना है, आपको किसी आपको कोई भी ऐसी न्यूज़ जाननी है, फेक है या सच है, आपको इलेक्शन के रिजल्ट जानना है, या फिर कोई भी डेली का काम है। अब चलो इलेक्शन का तो डेली का नहीं होगा, बट हाँ जो भी आपके डेली के टास्क रहते हैं जिसमें आपको एक अच्छी सी रिसर्च चाहिए कोई ऑथेंटिक सोर्स के साथ, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे आपको 3 मिलते हैं पर डे के, मेरे पास अनलिमिटेड है क्योंकि मेरे पास प्रो वर्जन है। अब दूसरा यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है डीप सर्च का। डीप सर्च कैसे अलग है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक तो सोर्स जो है ज़्यादा मिलते हैं, 10 गुना ज़्यादा सोर्स मिलता है यहाँ पे आपको, है ना, डीप रिसर्च के अंदर। और ये भी आपको पर डे का फ्री मिलते हैं। फ्री वाले में, प्रीमियम वाले में मेरे पास एक्सटेंडेड है यहाँ पर। ओके, और तो यहाँ पे डीप रिसर्च में आपको ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स से आपको डेटा मिलता है।
अब देखो ये जो नॉर्मल वाला सर्च है ये आपका 15 से 20 सेकंड के अंदर हो जाता है, लेकिन ये जो आपका डीप सर्च ये आपका कभी कभार 15-20 मिनट भी लगा लेता है। तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ज़्यादा सोर्सेज के पास जाकर आपका देखता है डेटा, मतलब रिसर्च करता है। ठीक है, एक लैब का ऑप्शन है, ये हाल ही में लॉन्च हुआ है, लगभग तकरीबन 1 महीना भी नहीं हुआ होगा इसको लॉन्च हुए हुए। अब ये बहुत एडवांस है। यहाँ पे मुझे 50 क्वायरीज मिल रही है पर मंथ की, क्योंकि प्रो है मेरे पास। और अगर आपके पास ये कोई ऑप्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास फ्री वाले वर्जन में काम नहीं करता है, ओके, बट नॉट अ प्रॉब्लम। ऐसा ऐसे आपको प्रीमियम मिल जाएगा, आप बाकी वीडियो जाकर चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको कुछ और ऑप्शन मिलते हैं, बारे में लैब वाले ऑप्शन के ऊपर हम कभी और बात करेंगे। अभी तो फिलहाल हम रिसर्च के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि लैब वाला ऑप्शन ये अल्टीमेट है, लिटरली अल्टीमेट है ये। इसके ऊपर फिर कई बात करेंगे डेडिकेटेड वीडियो में। अब यहाँ पे आपको मिल जाता है कुछ ऑप्शन। चूज द मॉडल। देखो, अगर आप जीपीटी यूज करते हो आप जीपीटी का ही मॉडल यूज कर सकते हो, डीप सीक यूज करते हो तो डीप सीक का ही मॉडल यूज कर सकते हो। लेकिन इसके पास हर एक मॉडल, यानी कि जिस एलएलएम मॉडल पर वो काम करते हैं, बाकी के एआई मॉडल्स, जीपीटी, डीप सीक, जेमिनी, कोपायलट, ग्लॉक, मेटा एआई, जिन मॉडल से ये काम करते हैं, लगभग उन सभी का मॉडल इसके पास है। जैसे कि सोनर का है, क्लाउड का है, ओके, क्लाउड सोनेट, चैट जीपीटी, जेमिनी का भी यहाँ पर है, जेमिनी 2.5 प्रो वो भी, करेक्ट, क्योंकि आपका 6/5 में लॉन्च हुआ था। ग्रॉक है यहाँ पर, O3 है यहाँ पर, ओपन एआई का है ये मॉडल, ओके। तो या तो आप यहाँ से कोई सा मॉडल अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, या फिर इसको बेस्ट पे क्लिक करे रहना, या आपके क्वेश्चन, आपके क्वायरीज के अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट मॉडल इसको चुनना है ये अपने अकॉर्डिंग खुद चुन लेगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाता है आपको किस तरह के टाइप ऑफ कंटेंट, किस तरह के कंटेंट से आपको रिसर्च करनी है। और आपसे अलग अलग टाइप के कंटेंट होता है ना, जैसे कि आपको वेब से रिसर्च करनी है, यानी कि पूरा एंटायर इंटरनेट आने मारेगा ये। दूसरा आपका ऑप्शन एकेडमिक, यानी कि जो भी एकेडमिक्स इंडस्ट्री है ना, IIT, MIT या जो भी। तो आई होप तो मुझे यकीन है आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। सॉरी फॉर इंटरप्ट, बट प्लीज इसको सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, मुझे सपोर्ट करने के लिए, ताकि मैं आपके लिए और ज्यादा इस तरह की डिटेल एआई टूल्स लेकर आता रहूँ। वे आपके ट्रस्टेड सोर्स हैं, वहां से आपका ये रिसर्च करके लेके आएगा। अगला आपका ऑप्शन आया था सोशल, यानी कि सोशल मीडिया पर क्या डिस्कशन चल रहा है अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ये वहाँ पे आके रिसर्च करके लेके आएगा। अगला फाइनेंस, ये आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के जो भी ब्लॉग्स या जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग आपको रिसर्च करके लेके आएगा। ये आपका तब काम आता है जब आप फाइनेंस के रिगार्डिंग कुछ रिसर्च कर दो, या तो आपका प्रोजेक्ट हो सकता है कॉलेज का, ठीक है, फाइनेंस के रिगार्डिंग कोई सब्जेक्ट हो सकता है मे बी, और आपका बिजनेस हो तो ऑब्वियसली बात है कि फाइनेंस का तो आपको रिसर्च करनी पड़ती होगी। तो मैं अकेडमिक्स भी यहाँ पे ऑन कर देता हूँ अभी के लिए। यहाँ पे आप कुछ भी रिसोर्सेज वगैरह डाल सकते हैं, रिसोर्स वगैरह, या तो आप ड्रॉप बॉक्स कनेक्ट कर सकते हो या फिर गूगल ड्राइव। यहाँ पे आप जो भी बोलोगे, ये लिखा है आपका डिक्टेशन, ओके, जो भी आप बोलोगे ये आपको यहाँ पर टाइप करके दे देगा। और ये अगला ऑप्शन आपका है वॉइस कमांड वाला, यानी कि आप जो भी बोलोगे ये आपको वॉइस पे ही सुनेगा और वॉइस से ही रिप्लाई करेगा। वॉइस ये आपका एक तरीके से कॉलिंग है, लाइव कॉलिंग, ओके। तो यहाँ पर एक बार टेस्ट कर लेते हैं इसको। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि आई वांट अ लिस्ट ऑफ टॉप 10 मिनट फंडेड स्टार्टअप्स इन लास्ट 30 डेज। आप देखोगे मैंने यहाँ पर लास्ट 30 डेज लिखा है, ओके। तो ये समझ जाएगा ऑटोमेटिकली आज क्या तारीख है, उससे लास्ट 30 डेज ये कलेक्ट करेगा। जीपीटी ऐसा नहीं कर सकता, अगर तब तक जब तक आप उसका डीप सर्च या फिर आपका वेब सर्च वाला ऑप्शन ऑन नहीं करते, ओके। इन अ टेबल फॉर्मेट विद द अमाउंट ऑफ फंड। अब देखोगे मैं यहाँ पे इसको मैं क्लिक करता हूँ, पहले इसको थोड़ा सुधार लेते हैं, करेक्ट, एक्सेप्ट मारते हैं एंटर, और लेट्स सी। आप देखना, आप काउंट कर लीजिए, लगभग 15 सेकंड लगेंगे, ओके। अब आप देखोगे इसने रिसर्च करना शुरू कर दिया है, और ये ओके 15 सेकंड से भी कम लगा, ओके वेल
बिलोंग्स द टेबल ऑफ सिग्निफिकेंट स्टार्टअप इन इंडिया। देखो आप इसमें ऑटोमेटिकली इंडियन स्टार्टअप्स को चुना है, इसको बताने की जरूरत नहीं है मैं कहाँ पर हूँ, इसको ऑलरेडी पता है। यहाँ पे इसने डेट भी दी हुई है हमें, करेक्ट, यहाँ पे डेट दी हुई है किस डेट को, ओके 29 पता नहीं 29 को है, जुलाई जुलाई जुलाई, ठीक है। कंट्री रीजन, ओके इसने एक्चुअली हमें दिया है यूएस की कंपनीज, तो यहाँ पे इसने कैसा क्यों लिखा है, एंड इन इंडिया ड्यूरिंग लास्ट 30 डेज, वर्ल्ड वाइड, अच्छा वर्ल्ड वर्ल्ड अराउंड द वर्ल्ड, ओके आई डोंट वांट एनी स्टार्टअप विच इज नॉट इन इंडिया, इट नॉट बिलोंग टू इंडिया। तो मैं फिर से यहाँ पे कर लेता हूँ, और आपको वापस से अभी वाले प्रॉम्प्ट पर करना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा, मैं डायरेक्टली इसी को एडिट कर सकता हूँ। टॉप 10 फंडेड इंडियन स्टार्टअप, इंडियन स्टार्टअप, यहाँ पर मारेंगे एंटर, वापस रिसर्च करना शुरू करेगा। ओके यूएस डॉलर्स के अंदर इसमें बताया है ग्रो, क्रेड, वीवा, ओके फ्लेक्सी लोन। सो इसने ये सब हमें टूल्स दिए हैं, मतलब ये सब स्टार्टअप की लिस्ट हमें दी है। यहाँ पे अब इसमें डेट नहीं दी है हमें, है ना, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि हमने प्रॉम्प्ट अच्छे से नहीं लिखा था। अभी मैं एक और प्रॉम्प्ट लिखता हूँ तो अच्छे से लिखता हूँ, और एक बार ये देखते हैं पहले सेम प्रॉम्प्ट, अगर हम सेम प्रॉम्प्ट को यूज़ करते हैं, आपका सेम प्रॉम्प्ट को यूज़ करते हैं अगर हम डीप रिसर्च के अंदर, तो कैसा रिजल्ट मिलता है। ठीक है, इंडियन स्टार्टअप्स को मैंने बोला है, और साथ ही साथ इंडियन स्टार्टअप्स के साथ साथ मतलब वही पुराना प्रॉम्प्ट है लास्ट 30 डेज के लिए। आप देखते हैं डीप रिसर्च में कैसा था। देखो डीप रिसर्च में क्योंकि टाइम लगेगा, मैंने एंटर मारा है, अभी आप देखोगे कितना यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे 5:30 हो रहे हैं, करेक्ट। तो अभी देखते हैं कि कितना टाइम ही लगाएगा, लगभग 3 मिनट ही बता रहा है, लेकिन यकीन मत करना ये थोड़ा झूठ बोलता है, 3 मिनट अप्रॉक्सीमेट नहीं लगाएगा ये, लगभग 10-15 मिनट लगा ही देगा ये। अभी मैं थोड़ा वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, वापस से इसको रिज्यूम करूँगा ना, देखने के लिए, दिखाने के लिए आपको कि इसने कितना रिसर्च। वेल कमाल की बात है कि इसने 1 मिनट के अंदर रिसर्च कर लिया, 3 मिनट ये बोल रहा था। मैंने लास्ट टाइम किया था तो इसने इतनी जल्दी नहीं किया था, 10-15 मिनट लग गए थे, बट ओके दैट्स ओके। तो इसने टॉप 10 तो नहीं दिखाया मुझे, पहले मैंने एक्चुअली ट्राई किया था तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मुझे मिला था, बट चलो दैट्स ओके। बट ओवरऑल मैंने आपको ये बताया है कि किस तरीके से हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखोगे ब्लूजर लार्ज फंडिंग राउंड राइज बाय इंडियन स्टार्टअप फ्रॉम जुलाई 1 to जुलाई 30, जैसे कि दैट वर्क हो गया, गपशप हो गया, नेट, पेयू, यूपीआई, कॉम्पोजियो, ओके। इसने फंड राउंड बताया कौन कौन से फंड हैं, सीरीज एफ, सीरीज ए, आपको पता होगा अलग अलग सीरीज होती हैं फंडिंग की, है ना। ये आपका यूएस डॉलर के अंदर बताया है कि कितने कमा चुका है। अब एक और देख लेते हैं, बिना इसको बिना रिकॉर्डिंग को पॉज करें। आई वांट अ लिस्ट ऑफ टॉप 10 फंडेड स्टार्टअप्स इन इंडिया including names, amount of fund, and date of fund. Okay, and amount should be in INR. तो लेट्स सी ये कैसा आउटपुट प्रोड्यूस करता है अभी। देखते हैं गाइस। ओके दैट्स ग्रेट, विद इन फ्यू सेकंड्स। अब देखोगे टॉप 10 तो खैर यहाँ पर नहीं आए हैं,
टॉप फंडिंग इन स्टार्टअप इन जुलाई। ओके, आई थिंक मैंने टॉप 10 लिखा भी नहीं था, टॉप 10 में लिखा नहीं था। ओके, 600 करोड़, ठीक है, 7 करोड़, 17 करोड़, 4 करोड़, और ये डेट भी लिखी हुई है यहाँ पर। ओके, तो ये टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है आपकी, है ना। अगर आप एकेडमिक्स मतलब एकेडमिक की बात कर लो, अगर आप किसी कॉलेज में हो या फिर स्टार्टअप में काम कर लो, तो वो आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है ये। करेक्ट, यहाँ पे इसमें मॉडल किया था रिसर्च, और ठीक है, मुझे काफ़ी सही लगा ये रिजल्ट। आप फिलहाल उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, और मैं यहाँ पे आपको एक प्रॉम्प्ट दूंगा जिससे आपको एक डिटेल रिसर्च ये करके देगा। करेक्ट, डिटेल रिसर्च करके देगा, जो भी आपको रिसर्च चाहिए अपने फंड के रिगार्डिंग, मतलब अपने स्टार्टअप के रिगार्डिंग या अपने स्टडीज़ के रिगार्डिंग, आपको इन डेप्थ करके देगा। आप मेरा कमेंट सेक्शन में आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो वीडियो को, वहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो प्रॉम्प्ट यूज़ किया था उसे इस्तेमाल करके मुझे कैसा रिजल्ट मिला। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैंने ये जो प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, ओके, इस प्रॉम्प्ट का यूज़ करके किस तरीके से एकदम डीप रिसर्च ये करके देता है मुझे मेरे आइडिया के ऊपर। लेट्स सी, एंटर यहाँ पर मारते हैं। अब ये हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम ले ले, और ये जो प्रॉम्प्ट है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर। आपको ये प्रॉम्प्ट मिल जाएगा जिससे आप भी एकदम डीप रिसर्च कर पाओगे अपने कोई भी आइडिया के ऊपर। बाद में आप रिसोर्स देख सकते हो, इसने रिसोर्स मुझे यहाँ पे ज़्यादा रिसोर्स तो खैर नहीं दिया है, यहाँ पर इसने 47 सोर्स दिए हैं मुझे, और यहाँ पर सोर्स 28 दिए हैं। और अभी देखना, मैं थोड़ा डिटेल प्रॉम्प्ट डाला है। ओके, एज यू कैन सी, इसने अगेन मुझे 48 सोर्स दिए हैं। इसने मुझे एकदम डिटेल रिसर्च करके दिया 2025 के अंदर मेरे कॉम्पिटिटर कौन है। बेसिकली मैंने रिसर्च करी है, फॉर एग्जांपल मैं शूज़ सेल करता हूँ जेन जी को, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे मेरे कॉम्पिटिटर की रिसर्च करके दिया इसने मुझे। मार्केट को ओवरव्यू, टॉप 10 कॉम्पिटिटर्स लाइक D2C और ट्रेडिशनल में, अपॉर्चुनिटीज़, गैप, पोटेंशियल, USP, टारगेट कस्टमर पर्सोना, प्राइसिंग स्ट्रेटजी, सजेशन, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, रिकमेंडेशन, फंडिंग लैंडस्केप, टेक एंड टूल्स, एंड चैलेंजेस एंड रिस्क। क्या चैलेंज, क्या रिस्क हो सकते हैं। इसने मुझे मार्केट को ओवरव्यू दिया है। मार्केट साइज 2025 में इंडियन फुटवेयर मार्केट पर जनरेटेड रेवेन्यू USD $33.86 बिलियन, विच इज ह्यूज। लगभग 2 लाख करोड़ का मार्केट है शूज का। ओके, 5 साल की ग्रोथ अगर हम देखें तो जो आपका टैग है वो आपका 7.73% है। ओके, लगभग 4 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा ये 2030 तक। और आपका टॉप 10 कॉम्पिटिटर्स में ओवरव्यू, ठीक है, कितने साल से है ना, और प्राइसिंग रेंज कितनी है, टारगेट कौन है, चैनल कौन है, USP क्या है, गैप्स क्या है, रिव्यूज A to Z, मतलब लिटरली इसने क्या करके दिया है। ओके, अपॉर्चुनिटीज एंड गैप्स, ठीक है, साइजिंग इशू है, सस्टेनेबिलिटी का इशू है, टैगलेस शॉपिंग है ना, जेंडर इंक्लूसिविटी है। ओके, कस्टमाइजेशन फ्री। करेक्ट, ये कुछ आपकी अपॉर्चुनिटी एंड गैप्स है। ये आपका पोटेंशियल USP हो सकती है, ये आपका टारगेट कस्टमर पर्सोना है। ठीक है, क्या आपका टारगेट कस्टमर हो सकता है। फॉर एग्जांपल अर्बन एरियाज के अंदर आपको 25 से 35 साल के लोगों को टारगेट करना है। ओके, INR आप कितने रख सकते हो, यहाँ तक आप रख सकते हैं। आप कॉन्शियस जेन जी, आपकी प्राइसिंग इतनी रह सकती है LPA लाख पर एनम। ओके, मतलब इतना आपका वो रहेगा रेवेन्यू। आई थिंक रेवेन्यू बता रहा है। बिहेवियर, डेली जिम, ऑफिस की बिहेवियर देता है। ये बिहेवियर है आपके जो भी कस्टमर्स हैं उनका। प्लेटफॉर्म ट्रिगर, इंस्टाग्राम, यहाँ पे आप उनको ट्रिगर कर सकते हो। प्राइसिंग, इन शॉर्ट इसने बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च करके दी है, मैं हर एक चीज़ नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, चैलेंजेस और आपका रिस्क क्या रह सकता है, रिटर्न कॉस्ट यहाँ बहुत आती है। एग्जैक्टली। ओके, तो ये पूरा प्रॉपर है आपका, मैं आपको ये पूरा लिख कर दे दूंगा आपको, आप डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब के वीडियो पे आप चेक कर लीजिएगा। एंड आई होप्स आपको समझ में आएगा कि डीप रिसर्च कैसे करनी है
और आप अपने स्टार्टअप या अपने प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे डीप रिसर्च कर पाओगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आउटपुट जनरेट कर पाओगे। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सो वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब, और हाँ, इसको अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा जिनके साथ आप स्ट्रगल कर रहे हो, या फिर जो आपकी टीम है, आप चाहते हो कि वो आगे बढ़े। ये उनके ट्रेनिंग पर्पस और बहुत सारी चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट कीजिएगा अपने आपके रिव्यूज़ क्या रही इस वीडियो के बारे में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।